जी हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजिक्स का किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी क्या नियम होते हैं। फ्रेंड, ये किरचॉफ का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। 2021 में ये 3 नंबर का या फिर 4 नंबर का पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो किरचॉफ ने कौन से नियम बताए थे उनका यहाँ पर मैं आपको प्रतिपादन करके दिखाऊंगा, और इस टॉपिक के आप नोट्स अभी बना लेना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो। फ्रेंड देखिए, किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधी 2 नियम प्रतिपादित किए थे। यहाँ पर दोनों नियम को डिस्कस करना है, दोनों नियम को प्रूव करके आपको लिखना है, तभी आपको पूरे 3 से 4 नंबर मिलेंगे। तो पहला नियम देखिए फ्रेंड, पहला नियम है संधि अथवा धारा का नियम भी कहते हैं। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, जिसमें पहले नियम को संधि अथवा धारा का नियम भी कहते हैं, जिसमें किरचॉफ ने बताया था किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। यानी किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लीजिए, माना कोई भी परिपथ है जिसमें धारा I1, I2, I3, I4 व I5 ये 5 धाराएं बह रही हैं जो किसी बिंदु O पर आकर के मिलती हैं। यानी देखिए, ये कोई बिंदु है O, कोई भी परिपथ में इसमें ये 5 धाराएं बह रही हैं। तो यानी पहली धारा इस तरीके से इसमें आ रही है I1, दूसरी धारा इस तरीके से यहाँ से जा रही है I2, तीसरी धारा इस तरीके से यहाँ से जा रही है I3, चौथी धारा इस तरीके से यहाँ से जा रही है I4 और 5वीं धारा मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर आ रही है I5। तो किसी भी परिपथ की ये टोटल 5 धाराएं होंगी, ये पाँचों की पाँचों धाराएं बिंदु O पर मिलती हैं। तो किरचॉफ ने बताया था अगर ऐसी सिचुएशन है तो इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होगा, वो कितना होगा? शून्य होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये वाली संधि पर यहाँ पर अगर कोई धारा आ रही है तो उसको धनात्मक लिया जाएगा, अगर यहाँ से कोई धारा जा रही है तो उसको ऋणात्मक लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, किरचॉफ के नियमानुसार इन सभी पाँचों की पाँचों धाराओं का योग कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पहली धारा आ रही है तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा I1। अब देखिए, दूसरी धारा यहाँ से जा रही है तो माइनस चिन्ह लूँगा, तो माइनस I2। तीसरी धारा भी जा रही है तो यहाँ पर भी माइनस चिन्ह आएगा, तो माइनस I3। देखिए, चौथी धारा भी जा रही है तो क्या हो जाएगा? माइनस I4। और 5वीं धारा आ रही है तो ये प्लस हो जाएगी ये वाली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस I5। तो इन सभी का योग कितना होगा? 0 होता है। ये किरचॉफ ने अपने पहले नियम में बताया था। अब देखिए, इसको अगर हम पक्षांतर कर दें तो I1 ये माइनस वाली जितनी भी वैल्यू है ये उधर जाएंगी तो प्लस हो जाएंगी, तो इधर क्या बचेगा? I1 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी किसी भी संधि पर जितनी धाराएं आती हैं उनका योगफल इस वाली संधि से जितनी धाराएं जा रही हैं उनके योगफल के बराबर होता है। ये किरचॉफ ने अपने पहले नियम में बताया था। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? यह आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। किसके संरक्षण को? आवेश के संरक्षण। फ्रेंड, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। किरचॉफ का पहला नियम कौन से संरक्षण का नियम का पालन करता है? तो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश के संरक्षण के नियम को पालन करता है, इसलिए इस नियम को धारा का नियम भी कहते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर पहला नियम क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरे नियम को हम वोल्टता अथवा पास का नियम भी बोलते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए सुपर बुक लॉन्च की जा रही है 10 अक्टूबर को। इस सुपर बुक में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस, बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र जो बोर्ड परीक्षा 2021 में आने वाला है, एक सुपर बुक बनाई गई है पूरी की पूरी। ये सुपर बुक मात्र 400 रुपये में आपको मिल जाएगी। अगर आप 10 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हो तो मात्र 300 रुपये में मिल जाएगी। पेमेंट करने के लिए इस वाले नंबर पर आप पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। अच्छे तरीके से आप इस बुक के द्वारा रिवीजन कर सकते हो। बात करते हैं द्वितीय नियम, वोल्टता अथवा पास का नियम क्या होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये कोई प्रतिरोध है R1,
इसको एक सेल से जोड़ा गया है जो सेल है E1, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा प्रतिरोध है R2, इसको एक सेल से जोड़ा गया है E2, सेल का नाम क्या दे दिया E2। इनको आपस में इस तरीके से जोड़ दिया गया है। इसके बाद एक तीसरा प्रतिरोध लिया है R3 और इस वाले प्रतिरोध को आपस में इस तरीके से जोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखिए इधर विद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही है, इधर विद्युत धारा I2 प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर इस वाले प्रतिरोधों में कोई भी सेल नहीं लगाया गया है, तो यहाँ पर इधर से I1 आएगी, इधर से I2 आएगी, तो यहाँ पर टोटल धारा क्या हो जाएगी I1 प्लस I2। यहाँ पर पॉइंट A है, ये वाला बिंदु B है। अब देखिए बिंदु A और B यहाँ से लेकर के ये वाला इतना वाला एक पास बंद खंड बन गया और इसके बाद यहाँ से लेकर के ये वाला एक बंद खंड बन गया। तो द्वितीय नियम में किरचॉफ ने बताया था किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में, यानी एक तो ये वाला बंद पास हो गया, एक ये वाला बंद पास हो गया, ऐसे और भी बंद पास हो सकते हैं। तो प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। देखिए ये वाले अगर खंड की बात करें, इस ऊपर वाले खंड का नाम 1 दे दिया है, नीचे वाले खंड का नाम 2 दे दिया है। तो ऊपर वाले खंड की बात करें तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध, तो यहाँ पर R1 है तो इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर R2 है इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो इनका गुणनफल है यानी I1 R1, इसका गुणनफल I2 R2, इन दोनों का योग है वो इस वाले बंद पास में टोटल वैद्युत वाहक बल कितना होगा, ये वाला सेल लगा एक ये वाला सेल लगा, इन दोनों सेल के वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। तो इसी तरीके से अगर दूसरे वाले खंड की बात करें तो इसके संगत धारा ये है तो I2 R2, इसके संगत धारा ये I1 प्लस I2 इंटू R3। तो इन दोनों का योग करेंगे तो इसमें एक ही सेल लगाए तो इसके वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अगर बंद पास 1 के लिए बात करें, यहाँ पर लिखेंगे बंद खंड 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये प्रतिरोध R1, इसके संगत धारा I1, तो ये हो जाएगा I1 R1, इसका गुणनफल करेंगे तो I1 R1, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इसके बाद देखिए ये R2 है ये I2 है, तो ये क्या हो जाएगा I2 R2। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, देखिए ये धारा भी इसी डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, ये धारा भी इसी डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, तो इन दोनों का योग करेंगे तो यहाँ पर ऋण चिन्ह आ जाएगा। अगर ये धारा ऐसे करके डायरेक्शन में हो रही थी, अगर I2 धारा ऐसे जा रही होती इस वाली डायरेक्शन, तो यहाँ पर प्लस आता। यानी कि इस सेल को अगर हम उल्टा लगा दें तो यहाँ पर प्लस आएगा, यानी एक ही डायरेक्शन में दोनों लगाए गए, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस आएगा। इक्वल टू वैद्युत वाहक बल E1 इसका और इसका वैद्युत वाहक बल E2 डिफरेंट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया किरचॉफ के प्रथम नियम के द्वितीय नियम के अनुसार बंद खंड A में इस तरीके से वैद्युत धारा का प्रवाह होगा। अगर इस वाले खंड के लिए बात करें तो देखिए यहाँ पर वैद्युत धारा इस तरीके से इस वाली डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पर वैद्युत धारा इसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पर इनके बीच में प्लस चिन्ह आएगा। अगर सेकंड खंड के लिए बात करें तो ये हो जाएगा यानी I2 R2, इसकी संगत धारा ये है यानी I1 प्लस I2 इंटू R3। अब देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है यानी ऐसे आ रही है और इसकी भी डायरेक्शन इधर है, सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इक्वल टू वैद्युत वाहक बल इस वाले खंड में सिर्फ एक ही सेल लगाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E2। तो फ्रेंड इस तरीके से ये किरचॉफ का द्वितीय नियम हो गया। किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। प्रथम नियम किसका करता है, आवेश का संरक्षण, और द्वितीय नियम ऊर्जा का संरक्षण। ये 100% याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है प्रथम नियम और द्वितीय नियम किस संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। तो ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है, इसलिए इसे किरचॉफ का वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा किरचॉफ का नियम। तो इसको नोट्स बना लेना, अच्छे तरीके से याद कर लेना, पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।